नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लॉ की डिग्री करने के बाद यानी एलएलबी करने के बाद चाहे वो 3 साल की जाए या 5 साल की जाए, हम लोग लॉयर बन जाते हैं। और लॉयर बनने के बाद जब हमें एडवोकेट बनना होता है तो हमें एक बार काउंसिल का एग्ज़ाम निकालना होता है, जिसको कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE के नाम से जानते हैं। तो AIBE का क्या सिलेबस होता है, उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बता दूं कि उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कि 40 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें 40% लाना है कि 40 क्वेश्चंस को सही करना ज़रूरी होता है, तभी हमारा वो एग्ज़ाम क्लियर होता है और हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, COP नंबर मिल जाता है। तो उसका सिलेबस क्या होता है, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसके सिलेबस की। जानते हैं कि कौन सा सिलेबस होता है, कौन कौन से लॉज इसे पूछे जाते हैं, किस लॉ से कितने क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं AIBE का सिलेबस क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास ये एक बुक है, ऑल इंडिया बार परीक्षा गाइड। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी की बुक है, डॉक्टर बसंती लाल बावेल की। ये यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स की बुक है और इसमें देखिए बताए हुए हैं कि क्या कौन कौन से लॉज इसमें हैं, और कुछ सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं इसमें 5। तो देखते हैं ज़रा इसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है उसमें क्या है। तो ये मुझे 400 रुपये की मिली है, और देखिए इसमें AIBE का पूरा सिलेबस दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया है कि कौन कौन से लॉज से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर संवैधानिक विधि है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। IPC भारतीय दंड संहिता से 8 क्वेश्चन, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता से 10 क्वेश्चन, CPC यानी सिविल प्रक्रिया संहिता से 10, एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 8 क्वेश्चन, और इस तरह से देखिए 4 क्वेश्चन मध्यस्थम और सुलह अधिनियम से, पारिवारिक विधि से 8, जनहित याचिका से 4, प्रशासनिक विधि से 3, विधिक आचार और BCI नियम के अंतर्गत व्यावसायिक दुर्व्यवहार से संबंधित वाद, कंपनी विधि से 2 क्वेश्चन, पर्यावरण विधि से 2 क्वेश्चन, साइबर विधि से 2 क्वेश्चन, श्रम और औद्योगिक विधि से 4, अपकृत्य विधि, मोटरयान अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से 5, आयकर विधि से 4, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं परिक्राम्य लिखित अधिनियम से 8 क्वेश्चन, भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम से 2, और बौद्धिक संपदा विधियों से 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या इस तरह से होते हुए टोटल जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसमें अगर रणनीति बनाकर हम लोग तैयारी करें तो बहुत ही आराम से 40 नंबर इसमें पाए जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सारी विधियों को नहीं पढ़ना चाहते हैं सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि इस तरह गाइडों से आपका काम नहीं होगा। आप डिटेल में इनकी जो बेयर एक्ट्स आते हैं उनको आप पढ़िए, और उसमें बहुत ही अच्छे से आपको, मगर अगर आप पूरी तरह से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं, जल्दी से आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये रणनीति बनानी पड़ेगी। देख लीजिए किस लॉ से कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप ज़्यादा आपको लॉ नहीं पढ़ने, तो बस आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़िए, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, और ये फैमिली लॉ बहुत ही आसान आपको रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेजर क्वेश्चंस इसी में से आ रहे हैं। 10, 8, 10, 10, 8, 8 यानी कि 8 24, यानी कि 54 क्वेश्चन तो आपको केवल इन्हीं 6 लॉ आप पढ़ लेंगे, इसी में आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए इन सब कुछ छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप ये संविदा अधिनियम पढ़ लीजिए, इससे आपको 8 मिल जाएंगे। और जो आपको जैसे आसान मिल सकते हैं, जैसे पर्यावरण अधिनियम है 2 ही है। इस तरह से आप आराम से 60 को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो 40 तो आराम से आ ही जाएंगे। तो इस तरह से आप एक बार में ही AIBE का पेपर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है हमारा सिलेबस, आज हमने इसके बारे में बात की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे AIB का सिलेबस सभी के पास पहुंच सके, सबका फ़ायदा हो सके और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।